अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से हो और अल्लाह ताला आपके काम को ऐसे ही आगे बढ़ाए और आप ऐसे ही तेज़ी से तरक्की करो। आज का जो वीडियो है वो शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं। तो हमारा पहला आईसी है JZ168। JZ168 मैं लास्ट में बताऊँगा ये कितना GB है। ये एक नया आईसी है सिलिकॉन गो में ये कितना GB है आपको मैं बताऊंगा। इसमें 3 आईसी होती है, 2 सामने होता है और पीछे ये मेन आईसी होता है। ये आईसी अच्छे से देख लो, सिलिकॉन गो SGM8100C, उसके बाद है Y02BG। तो लास्ट में जो इसका BG लिखा हुआ है ना, इसी से इसकी पहचान है। BG मतलब हो गया 32 GB eMMC। तो ये कितना हो गया 32 GB eMMC। ये सिलिकॉन गो अब नया आईसी आ रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। इसमें जैसे लास्ट में है CG, गो के नीचे देखो B, फिर उसके बाद CG मतलब 64 GB eMMC है। ये दिख रहा है आप लोगों को। दूसरे लाइन में एकदम सीधे हाथ की तरफ CG लिखा होगा, लास्ट 2 डिजिट, इसी से इसकी पहचान है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं मार्क कर दूंगा। SGM8000C S03BCG, ये 64 GB eMMC है। अब आपको साफ दिख रहा होगा, कहाँ देखना है। यही तो अक्सर होता है जहाँ से हम पहचान सकते हैं ये आईसी कितनी GB की eMMC है। तो CG मतलब हो गया 64 GB eMMC। मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था BG, CG, DG, AG, इसमें 8 GB आता है जो 8 GB अदर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया BG मतलब 32 GB eMMC। सिलिकॉन गो आईसी में कहाँ देखना है अब मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। ये है BG मतलब हो गया 32 GB eMMC। ठीक है दोस्तों, आखिरी में हम वो माइक्रोन आईसी भी सीखेंगे और कुछ रैम के कोड भी सीखेंगे इस वीडियो में। और आप लोगों के पास भी कुछ अगर नया आईसी आए जिसका आपका जानकारी ना हो, मेरे को डाल दिया करो। आपके ज़रिए से मैं सबको ये आईसी फैला दूंगा और क्या है ये मैं रिसर्च भी कर लूँगा। ये मेरे दोस्त ने कल मेरे को भेजा था तो आप लोगों को मैंने ये बता दिया। अब देखो, ये होता है रैम की आईसी। ऊपर तो CPU है, नीचे देखो H9CK NNN के बाद अगर B है तो ये 16 GB है। B मतलब 16 GB रैम, और 16 GB रैम मतलब कितना GB रैम हो गया 2 GB रैम, क्यों 8 से हमें भाग करना पड़ता है रैम को। S9N, अब ये देखो हमने SK हाइनिक्स का ये वाला पढ़ा है H9AG9, H9AG8, H9AG8 मतलब 32 GB, H9AG9 मतलब 64 GB प्रॉपर। अगर इसके हम रैम देखें तो रैम ऐसे लिखे होते हैं। अगर GE है तो वो 6 GB रैम है। सबसे ऊपर देखो H9AG9 GE मतलब 6 GB रैम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। H9AG9 GD मतलब होता है कम 3 GB रैम। जहाँ पर GD लिखा होगा समझना वो 3 GB रैम है। H9AG8 GD 3 GB रैम, और H9AG9 G5 होगा तो वो होगा 4 GB रैम। ठीक है दोस्तों, तो ये नए SK हाइनिक्स का eMCP है, प्रॉपर GB है। इसमें G के बाद से पता चलता है रैम कितना है। अब मैंने जो आपको बताया था H9HK NNN के बाद अगर C मतलब हो गया 32 GB रैम। 32 GB रैम मतलब होता है 4 GB रैम। H9HK NNN D आ गया तो 24 GB रैम। 24 GB रैम मतलब हो गया 3 GB रैम। H9HK NNN B आए तो 16 GB रैम। 16 GB रैम मतलब होता है 2 GB रैम। हम सबको 8 से भाग करते हैं। H9HK NNN 8J 8 नंबर है तो 8 एकम 8, तो मतलब ये 1 GB रैम है। अगर यहाँ पर 4G लिखा रहेगा तो वो आधा GB रैम हो जाएगा, क्योंकि 8 GB होने पर 1 GB रैम बनता है दोस्तों। मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको समझा रखा है। तो ये रैम का आईसी है, हम रैम भी पहचान सकते हैं इससे।
मार्केट में बहुत लोगों को पता नहीं, 4-5 साल से काम कर रहा है, लेकिन 3 IC का एक माल आता है JZ023, तो वो लोग कहते हैं ये 32 GB है और बहुत बहस भी करते हैं। तो ख़ास उन्हीं के लिए मैंने ये बनाया। देखो कंपनी ने बनाया है JZ023, इसका मतलब है MTFC 64G, मतलब eMMC 64 GB है ये। आशा करता हूँ उन लोगों को अब समझ में आ गया होगा। तो हमने जो लास्ट हमारा JZ168 अब हमारा माइक्रोन का IC था, वो कितना GB था, जो शुरुआत में मैं बोला था लास्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों ये 64 GB प्रॉपर IC है। ठीक है दोस्तों।